सिक्योरिटी सप्लायर से पूछो कि उनका कोटेशन अभी तक क्यों नहीं आया है। और वो शिंदे को पूछो कि वो शिवाजी नगर वाली साइट पे माल पहुंचा कि नहीं अभी तक। सर ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। इतना फिट कैसे रह लेती हो तुम? कुछ टिप्स हमें भी दो कि लड़कियां हमारी तरफ भी पलट पलट कर देखें। देखो जरा क्या कमाल का फिगर है तुम्हारा। सर निकी सर मैं बात आती हूँ। और जब ये बात मैंने उसकी बीवी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया, और जब सेकंड टाइम उसको ये वीडियो दिखाई तब उसको यकीन हुआ कि उसका पति कितना कमीना आदमी है। ये रही वो वीडियो। ये वीडियो तुमने दिया को कब दिखाई थी? डेट याद है? मैडम 14 जून सुबह। इसका मतलब 14 जून को निक्की ने दिया को ये वीडियो दिखाई और उसी रात दिया का मर्डर हुआ। मतलब मनोज के खिलाफ हमारे पास और एक एविडेंस है। दिया का मर्डर मनोज ही कर सकता है। सर, दिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 जून की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पर 4 बार वार किया गया था सर। उसके बाद उसके बॉडी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, जिसकी स्मेल हम वहां जाने तक थी। राइट सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक घर के किचन और बाथरूम में जो बाल मिले थे उसका डीएनए बॉडी से केवल 50% ही मैच करता है। और सर, घर में जो दिया की मेडिकल रिपोर्ट मिली थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच नहीं करता है। उल्टा सर, जो आरती की मेडिकल रिपोर्ट हमने जेल से मंगाई थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच करता है। मतलब शिर की फैमिली में 3 औरतें थी, जिसमें से एक जिंदा है, एक गायब है, एक मर चुकी है। और दिया के घर में जो हमें बाल मिले वो बॉडी से सिर्फ 50% मैच होते हैं और ब्लड आरती से मैच होता है। शिर के हम गलत हैं। मर्डर आरती का हुआ है, दिया का नहीं। जिस बात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे वो ये थी कि मरने वाली औरत दिया नहीं बल्कि आरती थी। पर सवाल यह था कि आखिर आरती इतनी रात को दिया के घर क्यों गई थी और उसे किसने और क्यों मारा? क्या मनोज ने आरती का मर्डर किया था क्योंकि आरती ने मनोज पर चाकू से वार किया था? दूसरा सवाल यह था कि दिया आखिर थी कहां? अपने बॉयफ्रेंड विनय कुलकर्णी के साथ कहीं गायब थी, सही सलामत थी, या फिर उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई थी? सर, खबर मिली है कि विनय कुलकर्णी दिया के 4 महीने के बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए नवजीवन क्लिनिक पहुंचा है। वहाँ क्लिनिक में उसने अपना आधार कार्ड जमा किया था, वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सर। और सर, ये विनय भी 4 दिन से गायब है। दिया अंदर जाइए। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखना, अब हमें एक होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। टेंशन मत लो, जाओ, मैं हूं यहाँ। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दिया विनय के साथ है। राइट सर। सर, जेल अथॉरिटी से पता चला है कि पैरोल मिलने के बाद आरती ने अपने पति श्याम देश पांडे को फोन किया और कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। और सर, पैरोल का पूरा इंतजाम किसी और ने नहीं, दिया नहीं करवाया था। और उसने इसके लिए वकील नितिन वर्तक को अपॉइंट किया था, जो कि इसी केस में मनोज का भी वकील था, जिसने आरती को सजा दिलवाई थी। शेरके, ये दिया और विनय के लिए बोलो जारी करो और उस वकील को बुला। इस शाम को बहुत फिक्र थी ना आरती की, पूछताछ करते उससे। सर, मुझ पे यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। 14 जून को आरती का कोई फोन नहीं आया। चाहे तो आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। मैं तो ऐसे सब में से बाहर नहीं आ पाया कि आरती का मर्डर हो चुका है, वो मर चुकी है। लैंडलाइन पे गया होगा। हाँ, पता नहीं मुझे सर, क्योंकि उस दिन मैं घर पे था ही नहीं। मैं मेरे फ्रेंड के घर गायतोंडे, उसके घर फुटबॉल मैच देखने गया था। वहीं पे डिनर किया और लेट नाइट घर पे आया। तो शायद दिन भर में कभी फोन आया होगा, तो पता नहीं। श्याम, मैं वो ये कौन? ये मीरा मेरी असिस्टेंट। मेरा बिजनेस है, शादियों में, इवेंट्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ। घर पे ही ऑफिस है मेरा।
तो जिस दिन ये गायतोंडे ना, हाँ। गायतोंडे के पास गए थे तो आप तो घर पे ही थे ना, मतलब ऑफिस में? सर दोपहर में तो मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी और रात को वापस आई। कमाल है, ये घर को ऑफिस कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी। वैसे ऑफिस आवर्स क्या है? नहीं मतलब दोपहर में आप ऑफिस के काम से बाहर गई, वापस रात में आई, ओवर टाइम कर रही थी या नाइट शिफ्ट? सर वो छिड़के तुम्हारा एड्रेस देना घर का, और आप ऑफिस के काम से जा गई थी ना, वहां का भी एड्रेस देना। शिरके, ये बात तो कंफर्म है कि ये मीरा शाम के असिस्टेंट नहीं, उससे ज्यादा है। ये केस हमें जितना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं है। देखो, ये शाम के पास आरती को मारने का मोटिव है, पर उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आरती को पैरोल मिलेगा, वो सीधी घर चली आएगी, और इसलिए वो मीरा के साथ बिंदास रह रहा था। आरती जब घर गई तो मीरा को लेके उसका झगड़ा हुआ। वो दिया के घर जाने निकली, शाम उसके पीछे गया और उसने आरती को मार दिया। सर मनोज भी तो हो सकता है। कैसे? सर हो सकता है कि पेरोल से निकलने के बाद आरती शाम के घर ना जाकर मनोज के घर गई। इस बात का जवाब मांगने की कोर्ट में मनोज ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम क्यों लगाए, और गुस्से में आकर मनोज ने उसका मर्डर कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुमने मुझे झूठे केस में फंसाया, पर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, जेल भेजूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सर एक और सस्पेक्ट है दिया। सर एक और एंगल है प्रॉपर्टी वाला। इसे पैसे तो चाहिए थे, तो एक वारिस कम होने की वजह से उसे पैसे का शेयर ज्यादा मिलता। को मारा। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मीरा को कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। सर एक्सक्यूज मी। दिया का कुछ पता चला? नहीं सर। लो चाय पी लो। अरे तुम रो रही हो? घर वालों की याद आ रही है। मैंने सोचा था ताई को जेल से आजाद करवाऊंगी, उस मनोज को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। देखो सर ये शाम के असिस्टेंट मीरा की फाइल, जिसका असली नाम शबनम है। सर इसका काम पैसे वाले लोगों को फंसा के उनकी वीडियो बनाना और फिर उसे ब्लैकमेल करना। सर उन्हीं पैसे वालों में से एक ने इसकी कंप्लेंट भी की, पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वो पहले गुजर गया, इसलिए अभी तक खुला घूम रही है। गुड वर्क तृप्ति। मीरा और शबनम, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा, और मर्डर के वक्त ये कहाँ थी पता करो। सर एडवोकेट नितिन वर्तक आपको मिलने आया। भेजो उनको। सर मनोज गिरा हुआ इंसान है। ये बात सच है कि मनोज ने आरती पर रेप करने की कोशिश की थी, जिसके डिफेंस में आरती ने उसको चाकू से वार किया था। तुम रो मत। तुम जब रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आरती। तुम बिल्कुल रो मत। तुम रो मत आरती। छोड़ो, तुम दारू पे क्या हो? मैं प्यार करता हूँ आरती तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन के पति हो तुम। शर्म आती है उसे इस कहानी को अपना पति कहने में। पर तुम ऐसी नहीं हो आरती। आरती तुम ना वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, शाम को डिवोर्स दे दो। दिया भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं भी उसे डिवोर्स दे दूंगा। छोड़ो, हम दोनों शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी रोने नहीं दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। और जब बड़ी रकम मिले तो केस हारना कौन चाहेगा? उल्टा आरती ने मेरा काम आसान किया था, कोर्ट में ये कहकर कि ये सब हुआ उस वक्त आरती और मनोज के अलावा घर में कोई नहीं था। आरती ने ये भी कबूल किया कि उसने चाकू से वार किया था मनोज पर। अब आरती के पास निर्दोष होने का कोई सबूत भी नहीं था, पर उसने गुनाह कबूल किया था। तुम जैसा वकील हर इनोसेंट इंसान के खिलाफ अगर केस लड़ेगा ना तो उसको न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये आरती को बाहर पेरोल पे लाने का नाटक क्यों किया? ये आइडिया कब आई? वापस आपको गिल्ट फील हुआ?
इंसान हो सकता है, पर हुआ नहीं। कुछ महीने पहले दिया मेरे पास आई थी अच्छे डिवोर्स वकील के बारे में पूछने के लिए। वो मनोज से काफी तंग आ चुकी थी, तो मैंने उसे एक अच्छे वकील का नंबर भी दिया था। थैंक यू। वेलकम। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। आरती ताई के साथ मनोज ने सचमुच में ज़बरदस्ती की थी या ताई ने गुस्से में आकर उसे चाकू मारा था? दिया को मैं झूठ नहीं बोल पाया। आरती कोर्ट में सच बोल रही थी। उसने मुझे पूछा कि क्या आप आरती को सजा से बचा सकते हैं। मैंने उसे कहा कि सजा से तो नहीं बचा सकता, लेकिन पैरोल पे तो जरूर बाहर निकाल सकता हूँ। आफ्टर ऑल 14 जून को आरती को रिहा कर दिया गया। आवाज बंद कर। बोलना है तो सच बोल। झूठ बोलेगा ना तो बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने आरती को मारा ना, बाद में जला दिया और हमको गुमराह करने की कोशिश की कि तूने दिया को जलते हुए देखा। तेरे को पता था दिया विनय के साथ भाग के गई है। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने आरती को नहीं मारा, मैं तो प्यार करता था सर आरती से। सर क्या करता था? तूने पहले उसका रेप किया, बाद में उसको झूठे इल्जाम में अंदर करवा दिया। ये प्यार है? सर मैं उसको जेल भिजवाना नहीं चाहता था सर, पर जब मैंने वो रेप वाली बात सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया सर, इसलिए मैंने उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा दिया। सर जब तक मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है बहुत देर हो गई थी सर। सच कह रहा हूँ सर। सच कह रहा है? सच बोल रहा है सर। अच्छा किया सर। हो सकता है कि उसने उसको मारकर उसकी बॉडी को जला दिया हो। और सर शाम की गाय तोंडी वाली स्टोरी को भी क्रॉस चेक किया। सर शाम झूठ बोल रहा है। उस दिन शाम 5 बजे वो घर पे ही था। उसने पास से रिसीव किया और साइन भी किया। ये देख भाई, ये सिरके है ना, इसके हाथ में अभी खुजली हो रही है। वो जब मारना शुरू करेगा ना तो उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। सिरके बग बाबा। नहीं बता रहा हूँ मैं। अरे बोलना। पेरोल पे आरती छूटने के बाद सीधा घर पे आई थी। कौन है डार्लिंग? ओ, ये तो मर्डर है ना? अच्छा, तो तू जेल से छूट कर आई है या भाग कर? अपना मुंह बंद रख। मैं शाम से मिलने आई हूँ। ये तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है और अब शाम से तेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी? इसलिए इज्जत से चली जाओ वरना धक्के मार के निकाल। अपनी औकात में रहे। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अब तक, और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता ये मेरे पति और ये मेरा घर। बस करोगी? निकलो यहाँ से, जाओ अपने बहन के घर पे जाओ। मेरा जीना हराम मत करो। सही तो नहीं किया मैंने अब तक, पर अब करूंगी। सिर्फ तुम्हारा नहीं, इसका भी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। ये ऐसे चुप नहीं बैठेगी, अब इसे चुप बिठाना पड़ेगा और इसका खेल तो मैं खत्म करूंगी। क्या कर रही हो तुम? मीरा, मीरा, मीरा। मतलब मीरा ने आरती को मारा और उसको जला दिया? पता नहीं, क्योंकि जब वो वापस आई तब उसने मुझे कहा कि वो आरती को नहीं मार पाई। रास्ते में कहीं गुम हो गई आरती। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, इसलिए मैं आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया, झूठी मिसिंग कंप्लेंट, ताकि अगर कुछ हुआ तो मैं बच जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि दिया का नहीं आरती का मर्डर हुआ है, तब मुझे ऐसे लगा कि मीरा मुझसे कहीं झूठ बोल रही। जिस दिन आप मेरे घर पे मुझसे और मीरा से सवाल करने आए थे, उसी दिन से मीरा अपने सामान के साथ गायब है। तूने और मीरा ने दोनों ने मिलकर आरती को मारा और उसको जलाया? नहीं सर, नहीं सर। सर नहीं किया सर, ऐसे कुछ नहीं किया है सर। सर खड़े बोल रहा सर नहीं। सिरके, मीरा को जल्द से जल्द ढूंढो, नहीं तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। अपने सारे खबरों को अलग कर दो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हेलो, मैं आप ही के पास आ रहा था। एक्चुअली मुझे कंप्लेंट लिखवानी है सर। मेरे घर में 2 बार चोरी हो गई, अच्छा खासा कैश गायब हो गया। प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम हरेश लालवानी है, बिल्डर।
पहली बार चोरी हुई तो 50,000 रुपये गायब। मुझे लगा जहाँ से सामने से पेमेंट आई थी वहाँ से कुछ झोल होगा। उन्हें कंफर्म किया, उन्होंने कहा नहीं पूरा पैसा दिया है। और अब दूसरी बार 1 लाख रुपये गायब हुए, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। छिड़के कंप्लेंट लूँगे और जाके चेक करो, कंप्लेंट लिखवा दो। ओके लालवानी जी, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज एविडेंस सब कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी आपके पैसों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? चलो। ये जो लड़का अभी यहाँ से गया, ये आपका कौन लगता है और आपकी बेटी के साथ क्या कर रहा है? ये मेरी बेटी का मंगेतर है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ करना पड़ता है। चलो। अब ये तो साबित हो चुका है कि जो मर्डर हुआ और जो बॉडी जलाई गई वो आरती थी, तुम नहीं। नहीं, इससे कहा कि अभी चलते हैं, बाद में मिल लेंगे। सर मैं उस दिन मनोज की वजह से ताई से नहीं मिल पाई और अब कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें जेल से आजाद करवाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये आजादी उनकी जान ले लेगी। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना? और तुम्हारे माँ ने और अंकित ने तुम्हारा घर बेचने से मना कर दिया था। तुमने मांगे थे ना पैसे उनसे? हाँ मांगे थे, लेकिन मैंने कोई भीख नहीं मांगी, अपना हिस्सा मांगा था। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की जबरदस्ती पे मैंने उस मनोज से शादी करी और उसने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो कभी मुझे बीवी माना और ना ही कभी मुझे छोड़ा। जिस फैमिली के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने क्या किया मेरे लिए? मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोचूं? क्यों ना अपना हिस्सा मांगू? क्यों विनय के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत ना करूं? और सिर्फ भाई नहीं, माँ ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। ये क्या लगा रखा है डिवोर्स? हाँ, अरे अपना नहीं तो हमारे बारे में तो सोच। अरे और कितना सोचू आई? तुम्हारे और ताई के कहने पे मैंने उस मनोज से शादी की ताकि इसका भविष्य बन सके। अब बन चुका ना भविष्य इसका। आई अब तो मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, अब तो मुझे विनय के साथ जाने दो। फिर तुझे उस विनय का भूत सवार हो गया? अरे जो तुझे 2 वक्त का खाना तक नहीं दे सकता, उसके लिए तू इतने बड़े आदमी को ठुकरा रही है। आई तो अपने पैसे का लालच अपने पास रख। मैं कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। कम में गुजारा कर लेगी ना, फिर हिस्सा क्यों चाहिए तुझे? अरे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ अपना। शादी करा दी, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? शादी के नाम पे ना बेचा था आपने मुझे उसे। भाई मैंने तब आप लोगों की मजबूरी समझी ना, अब आप मेरी मजबूरी समझो। अगर आप भी लोग मुझे फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं टूट जाऊंगी। लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, जो कुछ भी है अंकित का है, तेरा नहीं है। तो अब तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, मैं अपना हक लेके रहूंगी। क्या करेगी तू? क्या देर में तुझे बता रही हूँ, मेरी बात सुन ले। क्या करेगी? बस करो तुम दोनों। ताई तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा, लेकिन तेरा एहसान नहीं लूंगा। अरे सुन सुन के कान पक गए मेरे, तेरे लिए किया, तेरे लिए किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक एजेंट का फोन आया कि अंकित घर बेचना चाहता है। मुझे लगा मेरा दुख समझ रहा है। फिर मनोज को मेरे और विनय के बारे में पता चल गया, तो मैं घर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद मैंने ताई के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, लेकिन जब तक केस चालू है शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना। बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। बोलो शिरके, लेके आओ उसको। तृप्ति सर, एक नया एंगल सामने आया है, शायद पुराना है। लालवानी के घर से शिरके को कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा। घर में चोरी की? बिल्कुल सही अंदाज निकला आपका। हमने आपके घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ऐसा पता चला कि आपके घर में सिर्फ आप और आपके पापा के अलावा कोई नहीं है। तो पापा अपने खुद के पैसे की चोरी क्यों करेंगे? कुछ लॉजिक नहीं ना बनता। तो कौन कर सकता है? हाँ वो सर, हाँ बोलो बोलो, सच बोलो। वो चोरी मैंने की है सर, पर सर खुद के लिए नहीं, अंकित की हेल्प करने के लिए की थी। क्यों? सर वो अंकित को कोई किसी वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कौन सा वीडियो? सर मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो। अंकित ना बहुत रोता था, बहुत परेशान था,
तो बस सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए मैंने पापा के पैसों में से पहले 50,000 और बाद में 1 लाख रुपए निकाल के दे दिए। हरेश लालवानी के घर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया, जो कि खुद उसकी अपनी बेटी कंचन थी, जो अपने मंगेतर अंकित को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर रही थी। सवाल यह था कि क्या वाकई कोई अंकित को ब्लैकमेल कर रहा था, और अगर हाँ तो क्यों और किस लिए। अंकित और उसके ब्लैकमेलर का सच जानने के लिए पुलिस ने एक चाल चली, जिसमें हरेश लालवानी ने भी उनका साथ दिया। लालवानी के घर में मौजूद तमाम कैश को मार्क किया गया और उसे पाउडर लगाया गया, और कंचन को भी इस बात की हिदायत दी गई कि वो इसकी खबर अंकित को ना लगने दे। फिर जैसे ही अंकित ने कंचन से और पैसे मांगे, कंचन ने फिर से पैसे चुराकर अंकित को दिए, और अंकित ने हर बार की तरह यही कहा कि उसे ये पैसे ब्लैकमेलर को देने हैं आखिरी बार। आखिरी बार दे रहा, इससे आगे मैं तुम्हें और पैसे दे नहीं सकता। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, मैं जब जब मांगूंगी तब तब देने पड़ेंगे, इसलिए आगे के लिए सोच के रखना। इससे आगे तू मांग ही नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। चाकू फेंक वरना गोली मार दूंगा। फेंक चाकू। मैंने जानबूझकर दिया था कि बात एक एजेंट से करवा दी थी, ताकि वो कुछ दिन तक तो चुप रहे, लेकिन मैंने आई के जाली दस्तखत करवाकर घर को गिरवी रखवा दिया था, और उसके लिए एक खरीदार भी मिल गया था। मैं बस हमारे घर को बेचकर खुद के लिए और पेंशन के लिए एक नया फ्लैट खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि दिया ताई के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आपका सीधा सीधा शक मनोज जीजा जी पर ही जाएगा। उस दिन जब मैं दिया ताई के घर पहुंचा, इसीलिए मैंने किसी तरह रोध होकर कंचन को मनाया कि वो उसके खुद के घर में चोरी करे, और हाथ कुछ नहीं लगा। शिरके, अंकित के खिलाफ आरती का मर्डर और मीरा उर्फ शबनम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और सबूत छुपाने के जुर्म में चार्जशीट दाखिल करो। लेके जाओ इनको। जिस चाकू से अंकित ने आरती का मर्डर किया था, पुलिस ने उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। रिपोर्ट में चाकू पर आरती का खून और अंकित की उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि आखिर अंकित ने ही अपनी सगी बहन आरती का मर्डर किया था। ये केस हमें सिखाता है कि गलत तरीकों से अपने सपनों को पूरा करने का तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये चालाकियां, ये पैतरे सिर्फ और सिर्फ आपको जेल की ओर ले जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।